अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ लाइव आने का एक ही मकसद है। हम सब ने देखा कि जो हाल ही में जेई का एग्जाम स्केड्यूल हुआ वो ऐसे तरीके से किया विच वाज अनफेयर। जो एग्जाम का पेपर है इट वाज लीक्ड एंड जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी दे आर अंडर इमेंस ड्यूरेस। सबसे पहले ये एग्जाम जो जेई का एग्जाम था 10 साल बाद होल्ड किया गया डिस्पाइट द फैक्ट कि एक सब जुडिस मामला था और इसको एक बहुत अनफेयर तरीके से कंडक्ट किया गया। हमने खुद देखा कि इतने सारे बच्चों ने जो इनके जेई एग्जाम के पेपर्स थे वो तक लीक किए गए। 11 बजे दे वर लीक्ड एंड जो कुछ बच्चे थे उनको एग्जाम नहीं लेने दिया। किन्हीं ने पूरा पेपर देखा और फिर उनके साथ फोन्स भी थे एग्जामिनेशन सेंटर में। तो द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज कि जो ये जेई इलेक्ट्रिकल एग्जाम हाल ही में कंडक्ट हुआ इट वाज डन इन अ मैनर दैट वाज फार फ्रॉम ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल एक डिसऑनेस्ट तरीके से किया गया और जेके एसएसबी के लिए हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई जवाब नहीं है और मैं इस मुद्दे में एनसी सरकार को भी लाना चाहूंगी। लोगों को यहां बहुत सारे होप्स थे, उनको ये उम्मीद थी एनसी सरकार से कम उनके आने के बाद सरकार बनने के बाद जो 2019 के बाद लगातार बैक टू बैक रिक्रूटमेंट स्कैम्स चल रहे हैं, धांधली चल रही है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन एनी ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस। वो जेके एसआई हो, इंजीनियर वाला एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला एग्जाम हो, इमरजेंसी फायर सर्विसेज वाले एग्जाम हो, तो किसी भी एग्जाम में 2019 के बाद लगातार ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है। इनफैक्ट देयर हैज बीन अ हाई लेवल करप्शन, पेपर्स लीक किए गए हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूरी धांधली हुई है और लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को, खासतौर से जो हमारे नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको कहीं ना कहीं लगा कि एक बार उनकी अपनी हुकूमत आए, एक लोकल इलेक्टेड गवर्नमेंट आए तो इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। हमने देखा 8 महीने हो गए हैं जब से यहां एक पॉपुलर सरकार आई है। अनफॉर्चुनेटली इवन टुडे यहां कोई चेंज नहीं आया है, कोई बदलाव नहीं आया है, कोई तब्दीली नहीं आई है। बस हर रोज लगातार यहां सरकार फुटबॉल खेलती है। आज वो कहते हैं कि जेके एसएसबी इज नॉट अंडर देम विच अगेन इज अ फॉल्सहुड। तो इसमें जो हमारे आम आदमी हैं, जो हमारे नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं और आज की डेट में जो ये जेई एग्जाम्स लेंगे फिर से 31 को, आप यकीन नहीं करेंगे पिछले 3 दिन में जब से ये एग्जाम में सबसे पहले धांधली हुई। अब पहले मुझे समझ में नहीं आता कि जो हमारे जेके एसएसबी हैं वो कोई भी एग्जाम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे। आपके जो पूरा जेके एसएसबी बोर्ड है उसमें एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। आप क्यों जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक ऐसे कगार पे ला रहे हैं जहां पे बिल्कुल नाउमीदी है, कंप्लीटली देयर इन कंप्लीट डिस्पेयर, दे आर एक्सट्रीमली डिस्पॉन्डेंट। बिकॉज सबसे पहले तो हमें पता है यहां जो एक रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू हुई है 1-1.5 साल में, अगेन दैट इज अनफेयर। तो यहां तालीम को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, यहां एजुकेशन को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, यहां हर एक चीज जो हमारे नौजवानों को एम्पावर करेगी उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा जो जमात के स्कूल्स हैं उन पे कैसे सील लगाई गई। एनसी गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है उनके तहत एक ऑर्डर आया जिसकी वजह से जो सारे जमात के स्कूल्स हैं, खासतौर से अनंतनाग में, थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली अनंतनाग, सो मेनी ऑफ दीज स्कूल्स हैव बीन सील्ड। हर रोज कुछ ऐसा यहां हो रहा है हमारे नौजवानों के साथ जिसकी वजह से वो बिल्कुल नाउम्मीद हो रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो मैं, हमारी जो यहाँ एनसी सरकार है और जो इंडियन सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप कहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके हाथ में पेन हो, उनके हाथ में लैपटॉप हो, उनके हाथ में पत्थर नहीं हो, खुदा ना खास्ता गन नहीं हो, लेकिन जो आपकी पॉलिसीज हैं वो ऐसी क्यों हैं? अभी अभी मैंने जेके एसएसबी को टैग भी किया एक ट्वीट पे। आप यकीन नहीं मानेंगे पिछले 2 दिन में मुझे कितने जेई एग्जाम के एस्पिरेंट्स के फोन्स आ रहे हैं। सबसे पहली चीज, ये एग्जाम अभी कंडक्ट करना गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि द मैटर इज स्टिल सब जुडिस एज इट्स बिफोर द डबल बेंच ऑफ द जेएनके हाई कोर्ट। डिस्पाइट कि इस पे ऑनगोइंग लिटिगेशन है, आपने एग्जाम किया जेके एसएसबी ने। चलिए, अब अगर आप एग्जाम करते भी हैं, अब अगर आपको बताया था, आपके पास मेट की प्रेडिक्शंस थी कि उस दिन लैंडस्लाइड्स हो सकती थी, क्लाउड बर्स्ट हो सकते थे, फिर भी आपने एग्जाम किया। अच्छा, आधे बच्चों को पेपर दिखा के रोका गया,
उनके पास फोन्स थे, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन सेंटर में दिन दहाड़े चीटिंग हुई। किन्हीं बच्चों को आपने एग्जाम नहीं लेने दिया, किन्हीं को दिया। उसके ऊपर फिर आप उनके ऊपर डंडा चला रहे हैं। जो यहाँ पे कंट्रोलर थे यहाँ अमीरा कदल सेंटर में, आई डोंट नो हु ही वाज, बट अपेरेंटली फिर आप जेई स्टूडेंट्स को थ्रेटन भी करते हैं। मतलब सबसे पहली चीज, आप उनके साथ नाइंसाफी करते हैं, देन यू एक्सपेक्ट कि वो इस नाइंसाफी के अगेंस्ट अपनी आवाज भी नहीं उठाए। ऐसा क्यों? इतने सारे बच्चे, मैंने खुद पढ़ा, बाहर के मुल्कों से आए ये एग्जाम लेने, जर्मनी से आए, यूरोप के इलाकों से आए, यूरोपियन कंट्रीज से आए जेई का एग्जाम लेने के लिए, दिल्ली से आए, बैंगलोर से आए, साउथ इंडिया से आए। So the least that you could have done, JKSSB, the NC government, is that you could have ensured some form of transparency, some form of accountability. और अब फिर से आप ये एग्जाम रीस्केड्यूल कर रहे हैं। किस डेट आप रीस्केड्यूल कर रहे हैं? 31 को आप रीस्केड्यूल करते हैं। सबसे पहली चीज आप जानते हैं कि दिस क्लैशेस विद अदर कंपेटिटिव यूपीएससी एग्जाम्स, तो आप फोर्स कर रहे हैं। सबसे पहले आपने इन बच्चों के साथ नाइंसाफी की, ये एग्जाम ऐसे कंडक्ट करते हुए कि इट वाज अनफेयर, देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी। इंस्टेड ऑफ बीइंग अपॉलोजेटिक कि आप इनसे माफी मांगे, आप अमेंड्स करें कुछ कि आपने गलत ये एग्जाम ऐसे तरीके से किया, आप अब उनके सर पे लिटरली मतलब यू आर थ्रेटनिंग देम कि आप आके 31 को एग्जाम दीजिए, विच इज एक्सट्रीमली अनफेयर। पहले से ही हम जानते हैं जो आपने जेई एग्जाम परसों कंडक्ट किया उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही, बिल्कुल मैल प्रैक्टिस था। एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों ने दिखाया, इंटरव्यू करने वहां हमारी जब मीडिया पहुंची सबके हाथ में पेपर था। इट वॉज डन इन एन अनफेयर मैनर। जब आपने फिर कैंसिल किया, आपने उसको पोस्टपोन किया। कब पोस्टपोन किया? 31 को पोस्टपोन किया। सबसे पहले तो आपको इंक्वायरी बिठानी चाहिए थी कि जब आपकी वेदर प्रिडिक्शंस थी, जब आपको बोला गया था कि क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स होंगे, इस कंडीशन में आपने एग्जाम क्यों होल्ड किया? जब आपने गलती की, गलती के ऊपर आप दूसरी गलती कर रहे हैं बाय पोस्टपोनिंग इट टू अ डेट व्हेन दे हैव अनदर कंपेटिटिव एग्जाम। व्हाई शुड आवर यंगस्टर्स बी फोर्स्ड टू चूज? आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं ऐसी हालत में आने के कि वो डिप्रेशन में जाए, खुदा ना खास्ता ड्रग्स में जाएं, ना उम्मीद हो जाएं? क्या आप ये जानबूझ के कर रहे हैं? हर रोज आप एजुकेशन को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, हर रोज आप एजुकेशन पे कुछ ना कुछ अटैक्स कर रहे हैं, वो जमात के स्कूल्स हो, वो रिजर्वेशन के बारे में हो, मेरिट के बारे में हो। क्यों आप हमारे नौजवानों को पुश कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। और जहां तक ये जेई की एग्जाम की बात है, इसमें एक दूसरा पॉइंट है कि 31 आई थिंक इज अ संडे, 31 पे इनको दो एग्जाम्स चूज करने पड़ेंगे। या तो जेई का एग्जाम चूज करना है या यूपीएससी का कोई और एग्जाम है, उसका नाम मेरे अभी हाथ में नहीं है। I don't know what exam it is exactly, but you're forcing them to choose. They have a UPSC Civil Services main on 31st as well. They are asking for, ये जो हमारे जेई के एस्पिरेंट्स हैं, ये कुछ ही चीजें मांग रहे हैं। मैं JKSSB, मैं सकीना इत्तू जी से, मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, आपने अपनी आंखों पे पट्टी क्यों डाली है? ये किसका दरवाजा खटखटाएंगे? चलिए, मैं यहाँ एमएलए भी नहीं हूं, मेरे पास शायद इतना पावर भी नहीं है कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन आपके हाथ में तो इक्तिदा है, आपके 50 एमएलए हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर आपकी, आप कुछ नहीं कर सकते क्या? आप JKSSB also comes under you. Why can't you postpone the exams to a later date? सबसे पहले आप इंक्वायरी कंडक्ट करिए कि इतनी मास ब्रॉड डे लाइट में रिगिंग कैसे हुई। क्या कुछ ये स्कैम चल रहा है जिसमें हमारी सरकार भी इन्वॉल्व है, जिसमें धांधली एट द हाईएस्ट लेवल इज बीइंग डन? आपने क्यों इतनी जिद की है कि आप 31 को ही ये एग्जाम करके रहना चाहते हैं? या तो आपने लिस्ट ऑलरेडी डिसाइड की है, या तो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया कि इसमें कौन बच्चे पास होंगे, कौन फेल होंगे, क्योंकि इतने हजारों स्टूडेंट्स आपको कह रहे हैं, आपको अपील कर रहे हैं 4 दिन से कि खुदा के वास्ते ये एग्जाम आप पोस्टपोन करिए। दूसरी चीज, जो इतने दिनों से बारिश हो रही है, मैं आप लोगों को कुछ फोटोज दिखाना चाहती हूं। ये आप देखिए हमारे बच्चे किस हालत में वो पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सारे घरों में। अब देखिए, सब जो होते हैं वेल प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते। इसमें बहुत सारे हमारे जेई सिविल एग्जाम्स के ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े मतलब मिस्कीन फैमिली से हैं, दे कैन नॉट इवन अफोर्ड बुक्स। आप सोचिए कितने सालों से वो वेट कर रहे हैं इस एग्जाम का, इस हालत में वो पढ़ाई कर रहे हैं। इफ यू कैन सी, आप देखिए पानी है इनके कमरे में, फिर भी किताबों पे भी पानी लग चुका है, इनकी किताबें भीग रही हैं, मतलब पानी में इट्स बिन इनंडेटेड विद वाटर बिकॉज दे कम फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स, दे कम फ्रॉम फैमिलीज
वेयर दे कांट इवन अफोर्ड बुक्स। और आप देखिए बारिश में कैसे इनकी बुक्स भीग रही हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं है। जो हमारे कठुआ के स्टूडेंट्स हैं, जम्मू के स्टूडेंट्स हैं, डोडा के स्टूडेंट्स हैं, किश्तवाड़ के स्टूडेंट्स हैं, मुझे वहां से मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमारे यहाँ लैंडस्लाइड्स का स्टार्ट हो गया है, आप हमें बताइए हम ऐसे हालात में कैसे आए, हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू कम। This is a question I have for the Honorable Chief Minister, for the Education Minister, for people in JKSSB. आप मुझे बताइए अगर किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ से इलाकों से एस्पिरेंट्स आएंगे, वी ऑल नो कि यहां से भी बच्चे आएंगे, मेरी इन सब बच्चों से बात हो रही है, दे आर आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू द JKSSB। ये कह रहे हैं कि जब हमारे इलाके में इतने फ्लड्स आ रहे हैं, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू गेट टू द एग्जामिनेशन सेंटर? क्या ये उड़ के आएंगे? क्या आप इनके लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं? हेलीकॉप्टर का आप इंतजाम कर रहे हैं? स्टेट प्लेन का इंतजाम कर रहे हैं? कोई स्पेशल आप प्लेन भेजेंगे इनके लिए? देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट दीज स्टूडेंट्स टू कम? सबसे पहले इनके साथ इतनी नाइंसाफी हुई, आप JKSSB, NC सरकार, आप एक एग्जाम एक ट्रांसपेरेंट तरीके में कंडक्ट नहीं कर पाए, और अब आपने इनका एग्जाम ऐसे दिन रीस्केड्यूल किया है। आप खुद देखिए आज बाहर मौसम क्या है, मैं श्रीनगर में हूं, यहां बैक टू बैक बारिश हो रही है। ये डोडा का हाल है, कठुआ का भी यही हाल है, किश्तवाड़ का यही हाल है। आप यकीन नहीं करेंगे पिछले 2 दिन से मुझे कितने मैसेजेस आ रहे हैं, स्पेशली जो हमारे फ्लड प्रोन इलाकों के बच्चे हैं। कितनी बार उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम आप प्लीज कम से कम अपनी आवाज उठाइए, बिकॉज यहाँ पे फ्लड्स की सिचुएशन हो गई है। तो आप मुझे बताइए क्या ये कुछ अनरीजनेबल मांग रहे हैं? व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? दे आर ओनली आस्किंग कि आप ये एग्जाम पोस्टपोन करिए। मुझे समझ में नहीं आता, जो हमारे यहाँ के CM साहब है, उमर साहब, आपके 50 MLA हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं अभी स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करिए। वी आर सिंपली टेलिंग यू, यूज योर पावर्स एज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू हैव दिस एग्जाम पोस्टपोन्ड। व्हाट विल इट टेक फॉर यू? हमारा पॉलिटिक्स, हमारी सियासत हर रोज चलती रहेगी, लेकिन इनके करियर का क्या? इनका करियर कौन बचाएगा? इनके मुस्तकबिल के लिए कौन लड़ेगा? आप लोग, यू आर नॉट स्लाइटली मूव बाय द सिचुएशन। मैं देख रही हूं जो NC के भी लोग हैं, उनको भी ये बच्चे बेचारे हर रोज भीख मांगते हैं, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो। आपके मुंह पे ताला लग गया है, आपको आजादी है बात करने की, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप क्यों नहीं अपने चीफ मिनिस्टर साहब को अपील करते हैं कि वो ये एग्जाम पोस्टपोन कराएं? इतनी मुश्किल बात है क्या? तो आप मुझे बताइए, इतने जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? उनका पहले आपने पेपर लीक किया एंड नाउ यू इवन रिफ्यूज टू पोस्टपोन देयर एग्जाम। सो वेयर आर दे सपोज टू गो? आप मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, आई थिंक आपने सुबह एक मीटिंग कंडक्ट की अबाउट फ्लड्स, बिकॉज अब कश्मीर में लग रहा है खुदा ना खास्ता जम्मू कश्मीर में कि फ्लड आ सकता है, बाढ़ देयर कैन बी अ सिचुएशन जहां फ्लड्स आएंगे। तो अगर आपको इस बात का इल्म है, क्या आपको ये नहीं पता कि इतने सारे हमारे बच्चे, अगर खुदा ना खास्ता 2-3 दिन में फ्लड्स हुए, लैंडस्लाइड्स हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, जो पिछले हफ्ते में हुआ है, तो इस सिचुएशन में वो कैसे आएंगे एग्जाम देने? आप मुझे खुद बताइए, इसका क्या लॉजिक है? मुझे सुबह भी एक स्टूडेंट ने, JEE एस्पिरेंट ने मुझे मैसेज किया कि वी बिलोंग टू द हिली एरियाज ऑफ डोडा एंड किश्तवाड़। JKSSB has scheduled JEE civil examination on 31st August. At the same time, Met Department has predicted heavy rainfall and flood-like situations in the Chenab Valley. Currently, our road connectivity is completely blocked due to landslides, and we are also facing electricity outages and disrupted communication. In such conditions, it is impossible for us to travel to Jammu or Srinagar to appear in the exam. We had requested the JKSSB chairman to postpone the exam, but unfortunately our plea was declined. It seems the authorities are either unaware of the ground realities in Chenab Valley or simply indifferent to the hardships of students from these remote regions. Therefore, we earnestly seek your kind intervention and support. We request you to raise this issue with the concerned authorities so that the exam can be deferred for a few days, ensuring that students from flood affected areas also get a fair chance to participate. Your voice will mean a lot to us in this difficult time. सबसे पहले जो इतने सारे JEE एस्पिरेंट्स हैं, मैं जानती हूँ आप मुझे ही नहीं, जो PDP में बहुत सारे यूथ के लीडर्स हैं, आप हम सबको कांटेक्ट कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड आपकी सिचुएशन की सीरियसनेस, वी अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट।
इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार है, यहाँ पे एनसी सरकार है, JKSSB है, वो हमारी अपील मान के इस एग्जाम को पोस्टपोन करें। तो मेरा आपसे यही मैसेज होगा कि आप प्लीज ना उम्मीद ना होइए, हमारी भी यही कोशिश होगी कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो। एंड आखिर में फिर से आई वुड लाइक टू टेल द एनसी गवर्नमेंट, यहाँ के बच्चों ने, यहाँ की जो यंग जनरेशन है, एक जो हमारा जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा यंग डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है, उनने आप में भरोसा दिखाया, आपको सरकार में इसलिए लाया, इतनी बड़ी अक्सरियत से इसलिए लाया क्योंकि आपने इनको बहुत सारे वादे किए। आपने कहा हम 1 लाख नौकरियां देंगे, हम रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन करेंगे। चलिए 2 मिनट के लिए उन वादों को मैं छोड़ देती हूं, लेकिन कम से कम जो आपके हाथ में आज है, कम से कम उसी को रिजॉल्व करिए। इतने सारे जो हमारे जेई स्टूडेंट्स हैं जो अभी डिस्ट्रेस में हैं बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम, जो आप 31st को आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप 31st को होल्ड करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज ये, क्या है इतना आप इतना स्टबर्न हो रहे हैं? इज देयर अ मेथड टू दिस मैडनेस? आप बाहर का अभी मौसम देखिए, फ्लड्स होने वाले हैं, खुदा ना खास्ता क्लाउड बर्स्ट होंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे। तो जो किश्तवाड़ में स्टूडेंट हमारी बैठी है, कठुआ में है, जम्मू में है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू कम? तो मेरी आपसे यही अपील होगी। मुझे अभी मैसेजेस भी आ रहे हैं, वी आर स्टक इन आवर हाउसेज मैम, नो इलेक्ट्रिसिटी, स्लो इंटरनेट, हाउ आर वी सपोज टू प्रिपेयर? तो आप प्लीज कुछ करके ये एग्जाम पोस्टपोन करिए। एंड JKSSB, दिस इज अ वेरी हम्बल अपील फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू यू। आप प्लीज पुल योर सॉक्स अप एंड बी कॉम्पिटेंट इनफ। JKSSB को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप यहां जो एग्जाम्स होते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से कंडक्ट करें। लगातार बैक टू बैक हर एक एग्जाम में 2019 के बाद यहां धांधली हुई है, करप्शन हुई है, पेपर्स बेचे जा रहे हैं, लीक्स हो रहे हैं, पहले से ही लिस्ट बनाई जा रही है। सो इट इज एन अपील एंड इट इज अ रिक्वेस्ट टू बोथ JKSSB as well as the Chief Minister of Jammu and Kashmir, Omar Sahab, and the Education Minister, कि प्लीज आप फ्लड वगैरह अलर्ट के लिए मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, बट जो अभी इमीडिएटली हमारी प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे बच्चे हैं, जेई एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, खुदा के वास्ते उनका एग्जाम आप पोस्टपोन करिए, 31st को नहीं रखिए। बिकॉज जैसा मैंने कहा, First of all, it clashes with another UPSC main exam, which is extremely unfair to them. And second of all, हम खुद देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में weather conditions are not feasible. पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं डोडा में, किश्तवाड़ में, चिनाब वैली में, जो शायद इस एग्जाम के लिए नहीं आ पाएंगे। तो प्लीज इट इज एन अपील, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। अभी पर्सनली मेरे पास मेरी आवाज ही है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए अपनी आवाज रेज करूं, एंड इंशाल्लाह वील मेक श्योर दैट दिस एग्जाम, द JEE एग्जाम, इज पोस्टपोन एंड इट्स नॉट हेल्ड ऑन द 31st of August. थैंक यू। स्पेशली जो हमारे फ्लड प्रोन इलाकों के बच्चे हैं, कितनी बार उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम आप प्लीज कम से कम अपनी आवाज उठाइए, बिकॉज यहाँ पे फ्लड्स की सिचुएशन हो गई है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये कुछ अनरीजनेबल मांग रहे हैं? व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? दे आर ओनली आस्किंग कि आप ये एग्जाम पोस्टपोन करिए। मुझे समझ में नहीं आता, जो हमारे यहाँ के CM साहब है, उमर साहब, आपके 50 MLA हैं, मैं